राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर फेज 3 का कार्य कर रही एचआईएस इंफ्रा की सबलेट रुद्नव इंफ्रा कंपनी द्वारा लगाए गए बेतरतीब डंपिंग यार्ड ने क्षेत्रीय लोगों को डराना शुरू कर दिया है। हल्की बरसात आते ही डंपिंग यार्ड की असुरक्षित दीवारें खिसकने लगी है और डंपिंग यार्ड की जद में आने वाले लोगों को अपनी जमीनों से अधिक जिंदगियों की फिक्र होने लगी है। राजमार्ग की कटिंग से निकल रहे मलबे ने सिंचाई कूल, पेयजल पाइप, घसानियों सहित पेड़ पौधों को पहले ही नष्ट कर दिया है और बरसात का मौसम आते ही लोगों को भारी भूस्खलन का डर सताने लगा है। कंपनी द्वारा बेतरतीब फेंके गए मलबे और घटिया सामग्री वाली क्रेट वायर लगने के कारण पहाड़ी संरचना वाले ग्रामीण इलाकों में खेतीबाड़ी प्रभावित हो रही है। अनदेखी के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त राजमार्ग प्राधिकरण सहित स्थानीय प्रशासन के खिलाफ लोगों में रोष व्याप्त है तथा जल्द संबंधित कंपनी व प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने की बातें लोगों ने कही है। जानकारी के मुताबिक रुद्नव इंफ्रा कंपनी ने राजमार्ग से निकलने वाले मलबे को बेतरतीब तरीके से पहाड़ी से निकलने वाले पेयजल सोर्स वाले नालों में डाल दिया है। कंपनी की बेतरतीबी के चलते किसानी बागवानी के लिए जहां भविष्य में जल संकट पैदा होने वाला है, वहीं वर्तमान में पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। रुद्नव इंफ्रा कंपनी को कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलीभगत होने के कारण कंपनी की मनमर्जी क्षेत्रीय लोगों पर लगातार भारी पड़ रही है। क्षेत्रीय लोगों की माने तो उन्होंने बताया कि गंगटोली, खड़सेलोराहन, जोकला, कुम्हारली, हरिजन बस्ती, चमारली के लिए बनी पुल, पेयजल लाइन व सिंचाई लाइन को सड़क निर्माण से निकल रहे मलबे ने पहले ही बर्बाद कर दिया है। दर्जनों बीघा घासनियां मलबे से बर्बाद हो गई है। प्रभावित पंचायतों के लगभग 100 से अधिक परिवारों का जीवन यापन बेतरतीब सड़क के मलबे ने पूरी तरह तबाह किया है। प्रभावित परिवारों के लिए भरण पोषण की चुनौतियां खड़ी हो गई है। क्षेत्रीय लोगों के साथ ठगी करके कंपनी व प्रशासन मामले में सुध नहीं ले रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान में रुद्नव इंफ्रा कंपनी द्वारा बनाए गए टिम्बी से लेकर श्रीक्यारी तक सभी डंपिंग यार्ड गिरने की कगार पर आ गए हैं। क्योंकि सुरक्षा दीवार गिरने लगी है तो कई गिरने की कगार पर आ गए हैं, जो क्षेत्र में भारी तबाही मचाने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि पांवटा से गुमायन H707 पर कार्य कर रही एचआईएस कंपनी की सबलेट रुद्नव इंफ्रा कंपनी को मलबा डालने के लिए चिन्हित डंप यार्ड दिए गए हैं। सरकार ने जनता का करोड़ों रुपए कंपनियों को अच्छा कार्य करने के लिए दिया है। बावजूद इसके कंपनियां लगातार अपनी मनमर्जी करती आ रही है। बताया यह जा रहा है कि कार्य कर रही कंपनियों पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व स्थानीय प्रशासन का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए क्षेत्र में बेतरतीबी की जा रही है। इसी कारण लोगों की समस्याओं पर प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है। यदि बारीकी से जांच की जाए तो कंपनी के 2 डंपिंग यार्ड बरसात से पहले गिर चुके हैं और बाकी बचे हुए मलबे के ढेर बरसात में लोगों के लिए आफत का कहर बनने वाले हैं। कंपनी के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो मजदूरों और मशीनों के माध्यम से सड़क का मलबा डंप यार्ड की जगह सीधा बाहर फेंकवा रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध तो है ही, साथ ही निजी भूमि को नुकसान पहुंचा जैसा क्राइम भी कर रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात से हो रहा है कि संबंधित कंपनी न नियम देख रही है, न ही कंपनी को सरकार और अधिकारियों का डर नजर आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यदि बरसात ने अपना रौद्र रूप दिखाया और बेतरतीब फेंके गए मलबे में सैकड़ों बीघा जमीन भूस्खलन की भेंट चढ़ गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यदि कंपनियों द्वारा पैदा की गई इस आफत में किसी व्यक्ति या प्राणियों की मौत हो जाती है तो वह जिंदगी सरकार किसके नाम लिखने वाली है? यह यहाँ बड़ी बातें होगी। ऐसे में कंपनी की कार्यप्रणाली को देखते हुए राजमार्ग प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सहित केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगना लाजमी।